Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तुलना टंटिया मामा से की थी। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह को टंटिया मामा का पुनर्जन्म भी बताया था। उनके इस बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। इधर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से टंटिया मामा को डाकू कह रही है। कांग्रेस हमेशा से जनजातीय वर्ग का अपमान करती रही है। कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तुलना महान क्रांतिकारी टंटिया मामा से करना गलत है। कि टंटिया मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है। एक टंटिया मामा 1842 में हुए और दूसरे मामा शिवराज सिंह चौहान। टंटिया मामा इसलिए कहते हैं कि वो दुबले पतले थे। हमारा मुख्यमंत्री भी टंटिया ही दुबला पतला है, उनको भी मामा कहते हैं। टंटिया मामा भी कन्याओं का विवाह कराते थे, हमारे मामा भी कन्याओं का विवाह कराते हैं। टंटिया मामा भी बड़े लोगों को लूट कर गरीबों में बांटते थे। हमारा मामा लूट नहीं रहा, लेकिन जो टैक्स लगाते वो बड़े लोगों को लगाते और गरीबों में बांटते। समानता है। तो एक तरह से ये कह लें कि टंटिया मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है, जो पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अब मूल रूप से तो अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस टंटिया मामा को डाकू कह रही है। ये कांग्रेस कभी जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का भला चाहती ही नहीं, और इसलिए उन्होंने इस तरह की निंदाजनक बात उनकी तुलना करके कर दी है डाकू से। मैं घोर निंदा करता हूं कांग्रेस के इस वक्तव्य की। आदिवासी बच्चियों के साथ गैंग रेप किए जा रहे हों, उस की तुलना एक महान क्रांतिकारी टांटिया भील से करना, टांटिया मामा से तुलना करना, इनके शिवराज के वंशज में कभी किसी ने भी स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया? पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है। एक टंटिया मामा 1842 में हुए और दूसरे मामा शिवराज सिंह चौहान। टंटिया मामा इसलिए कहते हैं कि वो दुबले पतले थे। हमारा मुख्यमंत्री भी टंटिया ही दुबला पतला है, उनको भी मामा कहते हैं। टंटिया मामा भी कन्याओं का विवाह कराते थे, हमारे मामा भी कन्याओं का विवाह कराते हैं। टंटिया मामा भी बड़े लोगों को लूट कर गरीबों में बांटते थे। हमारा मामा लूट नहीं रहा, लेकिन जो टैक्स लगाते वो बड़े लोगों को लगाते और गरीबों में बांटते। समानता है। तो एक तरह से ये कह लें कि टंटिया मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है, जो पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अब मूल रूप से तो अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस टंटिया मामा को डाकू कह रही है। ये कांग्रेस कभी जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का भला चाहती ही नहीं, और इसलिए उन्होंने इस तरह की निंदाजनक बात उनकी तुलना करके कर दी है डाकू से। मैं घोर निंदा करता हूं कांग्रेस के इस वक्तव्य की। जिसके राज में आदिवासी बच्चियों के साथ गैंग रेप किए जा रहे हों, उस की तुलना एक महान क्रांतिकारी टांटिया भील से करना, टांटिया मामा से तुलना करना, इनके शिवराज के वंशज में कभी किसी ने भी स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया? और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, कृषि मंत्री कमल पटेल ने शिवराज मामा की जो तुलना है वो टंटिया मामा से कर दी है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है, तो फिर बीजेपी ने भी पलटवार किया। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, और कमल पटेल ने अपने स्पीच में ये कह दिया कि आदिवासियों के जो सुपर हीरो हैं टंटिया भील, उनका पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के तौर पर हुआ है। और इसी बयान के बाद लगातार मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता और बीजेपी के तमाम सीनियर जो लीडरशिप है कमल पटेल के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती और ऑफिशियली
कुछ भी कैमरे के सामने बोलने से बच भी रही है, लेकिन विपक्ष के निशाने पर लगातार कमल पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी मध्य प्रदेश की सरकार बनी हुई है। और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार के जो तमाम मंत्री हैं, जो पिछले दिनों उन्होंने जो बयान दिए हैं, वो भी अब एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने ये मांग की है कि कमल पटेल जो कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, उनको शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, क्योंकि उन्होंने अपमान किया है आदिवासियों के जो सुपर हीरो हैं टंट्या भील उनका। टंट्या भील को रॉबिन हुड के तौर पर जाना जाता है। वो अमीरों को, जो अंग्रेज थे, उनको लूटते थे और गरीबों में उसका पैसा बांटते थे। और इसी का हवाला देते हुए कमल पटेल ने तुलना जो है टंट्या भील की तुलना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कर दी। तो ये भी बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के गले नहीं उतर रहा। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि जिस शख्स पर ई टेंडरिंग घोटाला, डंपर घोटाला, पौधारोपण घोटाला, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने, व्यापम घोटाला, सरीके तमाम बड़े घोटालों के आरोप लगे और संगीन और गंभीर आरोप लगे, जिनके कोर्ट तक ये सारे मामले गए। तो ऐसे शख्स का नाम, ऐसे शख्स की तुलना टंट्या भील से करना ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ये जो है आदिवासी समाज का अपमान है। और इसी बात को लेकर लगातार कांग्रेस नेताओं की नाराज़गी, तीखी नाराज़गी नज़र आ रही है और कार्रवाई करने की मांग की जा रही है आदिवासी नेताओं की तरफ से भी, कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी। और ये बार बार ये दावा किया जा रहा है कि अगर शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की सरकार में या आलाकमान में नैतिकता है तो वो मंत्रिमंडल से कमल पटेल को बर्खास्त करें। हालांकि इसके बाद कमल पटेल ने ये बयान ज़रूर दे दिया। उसके बाद से कमल पटेल का अब तक कोई इस पर स्पष्टीकरण किसी तरीके का नहीं आया, न कोई बयान आया है कि उन्होंने किस लहजे में और किस हवाले से अचानक इनकी तुलना, टंट्या भील की तुलना शिवराज सिंह चौहान से की थी। हालांकि ये सब इसलिए भी कमल पटेल कांग्रेस के निशाने पर हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले ही आदिवासियों का एक महाकुंभ बीजेपी ने राजधानी भोपाल में किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की थी और ये बताने की कोशिश हुई थी कि मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज का अगर सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस लिहाज से भी और इन तमाम दावों के बाद कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के अध्यक्ष, तमाम लोगों को की घेराबंदी कर रही है और ये बता रही कि किस तरीके से भाजपा के राज में आदिवासियों पर जुल्म हुए। नेमावर की घटना हो, नीमच की घटना हो, ऐसी तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि लगातार बीजेपी के राज में, और जबकि मध्य प्रदेश में लगातार लगभग 17-18 साल से बीजेपी की सरकार है और आदिवासियों के खिलाफ जुल्म और आपराधिक प्रकरण उनके खिलाफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं होती चूँकि वो बीजेपी के संरक्षण में होते हैं। तो ये तमाम नाराज़गी कांग्रेस की लगातार बनी हुई है और ऐसे में कमल पटेल का ये बयान आना मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल कुछ दिनों तक और सिरदर्द बन सकता है। और बिल्कुल नवीन, देखने वाली बात होगी अब कांग्रेस बढ़ चढ़कर किस तरह से इस मुद्दे को उठाती है और बीजेपी की तरफ से फिर क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी या फिर और भी आगे सियासत देखने को मिलती है। शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए।